हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर रीमा वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब परिवार में। सो गाइस, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या है, क्या सोच विचार कर रहे हैं वो इस वक्त पर, आपको लेकर के क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में। लेट्स सी। अपने पार्टनर का ध्यान करना है आपको। ओके 3 बार मन में आपको उनका नाम लेना है। ओके और अगर तो बैक ऑफ द माइंड 24 घंटे ही चलते रहते हैं तब तो आपको नाम लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, जो भी इनके साथ आपने अच्छे टाइम स्पेंड किया था उसको आपको ज़रूर याद करना है। ठीक है, सो अपने पार्टनर का ध्यान करें। यहाँ मैं सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर है इनके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है। मेरे व्यूअर के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, इस वक्त पर वो क्या सोच विचार कर रहे हैं। आई होप आपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लिया है मन ही मन में। बॉटम ऑफ डेक, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, एम्प्रेस, हाई प्रिस्टेस। द फूल। थोड़ा सा मैं कैमरा डाउन कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स भी विजिबल हो जाए। मैं यहाँ पर 2 कार्ड और लेना चाहती हूँ। ओके आई टेक ओनली 2 मोर कार्ड्स टू क्लैरिफाई। जस्टिस। तो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, कार्ड तो आई थिंक आपको विजिबल हो ही रहे हैं, तो ठीक है, या लेट्स स्टार्ट। तो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, मुझे क्लियरली दिख रहा है ये आपके जो पर्सन है, इनका जो बॉन्ड डेट हो सकता है नंबर 9 हो सकता है, नंबर 5 हो सकता है, नंबर 10 हो सकता है, नंबर 8 हो सकता है, एंड नंबर 5 है यहाँ पर, नंबर 11 की एनर्जी है, नंबर 2 की एनर्जी है, एंड नंबर यहाँ पर नंबर 3 है। तो ये थे नंबर्स जो कि आपके या फिर आपके पार्टनर के बॉन्ड डेट में हो सकते हैं। ओके मुझे क्लियरली डाउनलोड आ रहा है आप और आपके पार्टनर में ज़बरदस्त कास्ट कल्चर का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये चीज़ हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन्स के साथ रेजोनेट कर सकती है। मुझे यहाँ पे क्लियरली डाउनलोड आ रहा है आपके जो पर्सन है वो ज़रूर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दोनों के दोनों, मतलब कि जहाँ वो दूर है आप दूर है, लेकिन प्यार मैं देख रही हूँ इतना पैशनेट है, इतना डीप इंटेंस लव है, बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, आपके पार्टनर को एक बात का कंफर्म है कि इस कनेक्शन के अंदर वो समझते हैं कि आप दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, या आप दोनों के बीच में जो भी ये रिलेशनशिप है, ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। उनको ये बात का तो पूरी तरीके से आभास है कि ये कनेक्शन कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। वो एक तरीके का ना ऐसा अटैचमेंट फील कर रहे हैं जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि वो आपके बिना अधूरे हैं और आप इनके बगैर अधूरे हो। आपके और इस पर्सन के बीच में मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मेजर अटैचमेंट है। ठीक है, आई कैन क्लियरली सी कि
पर्सन को ना बार बार एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं लंबे समय ना ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ट्राई करके देखा है कि वो आपसे दूर चले जाएं, आपको दिमाग से निकाल दें, राइट। इन्होंने बहुत बार कोशिश की है, मगर मैं यहाँ देख रही हूँ सारी कोशिशें नाकाम हुई है। ये पर्सन आपसे डिस्टेंस ना क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इनके अंदर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं काइंड ऑफ रियलाइजेशन है, जहाँ पर इनको पक्का पता है कि दिस कनेक्शन इज़ नॉट एक्चुअली नॉर्मल। ओके, ये ना बाकियों के साथ बहुत कंपेयर करते हैं आपका और इनका रिलेशनशिप। इनको ये रहता है कि जो इनका कनेक्शन बाकियों के साथ है ना, एटलीस्ट वैसा तो आपका कनेक्शन और इनका कनेक्शन नहीं है। मतलब कि बाकियों के लिए इतना पैशनेट नहीं फील करते हैं, बाकियों के लिए इतना पगलाए हुए नहीं हैं, राइट। आपको भूल भी जाते हैं 10 दिन 5 दिन बाद फिर से आपकी याद आती है। ओके, तो ये कनेक्शन कुछ ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर ये आपको बार बार मुड़ के देखते हैं, ठीक है। इनको पता है इन्होंने आपको जाने अनजाने में हर्ट किया है, इनकी फैमिली ने भी हर्ट किया है, क्योंकि टावर कार्ड साफ बता रहा है कि जिस भी कंडीशन में है ये पर्सन, ये खुश तो नहीं है। हालांकि पास्ट में आप दोनों ने बहुत सारे झगड़े फसाद फेस करे हैं। इस कनेक्शन में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन फुल ऑफ चैलेंजेस रहा है। लाइक जहाँ पर आपको बहुत कुछ चीज़ों को जवाब देना पड़ा, आपके पार्टनर को जवाब देना पड़ा, राइट। और इस कनेक्शन में आपको ना चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़े हैं, लाइक लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। आपने बहुत कोशिश की है मेरे व्यूअर्स ने कि चीज़ें संभल जाए, आपके पार्टनर ने भी कोशिश की है, पर चीज़ें नहीं संभली है यहाँ पर। ओके, तो अभी करंट सिचुएशन में इनकी तरफ के लोगों के साथ इनका झगड़ा फसाद है, दिस इज़ फॉर श्योर। ये बात के लिए तो मुझे श्योरिटी दिख रही है। आपके पार्टनर बहुत स्टक हो गए आपके कनेक्शन के साथ। इनको लगता है जैसे कि आपने कोई मोहिनी मंत्र कर दिया है। इनको एक्चुअली ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आई कैन क्लियरली सी जो भी पर्सन है, बल्कि लड़ाई झगड़ा करके ना इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ हासिल नहीं हुआ, इनकी ये कंडीशन हो चुकी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिन लोगों के साथ रहते वो लोग आपके लिए बहुत एंटी हैं, वो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा विरुद्ध है। तो ये जो पर्सन है, जो भी इनकी एक कंडीशन हो गई है, इनको लगता है कि उसके जिम्मेवार आप हो। इनको क्लियरली लगता है कि इनकी जो भी आज कंडीशन हुई है ना, उस कंडीशन के जिम्मेवार भी आप हो। ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर एक नॉर्मल कनेक्शन हुआ आप लोगों का, आप लोग मिले, राइट, ब्रेकअप हुआ, ओके, तकलीफ़ हुई। ये ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत डीप वाला कनेक्शन है, जहाँ आपको ये अलग ही एक थ्रोन पे बैठा देख रहे हैं। हालांकि इस पर्सन के आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सो मैनी ऑप्शंस। आपको ऐसा देख रहे हैं, ये एक लेडी बनी हुई है, वीनस की एनर्जी है, वीनस का साइन है, हार्ट की शेप बना हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लव को यहाँ पर। तो आपको ये इस कंडीशन में देखते हैं जहाँ पे वीनस का ये साइन बना हुआ है। वीनस क्या करता है, नेम फेम मनी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, सेक्सुअलिटी को, फर्टिलिटी को, राइट। तो आपको ये ऐसे देख रहे हैं कि आप एक सबसे ब्यूटीफुल लेडी हो, जिसका मुकाबला आसपास कोई नहीं कर सकता, जिसने सर पे एक ताज पहन रखा है, जिसके हाथ में एक, देखिए ये क्या है, ये एक मिरर है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जब कभी कोई पामिस्ट्री के पास जाता था, जैसे कि हस्तरेखा जिन्होंने सीख रखी थी, पहले टाइम पे क्या होता था, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। लोग बार अपने हाथों की रेखाओं को पढ़वाते थे ऐसे, है ना, हाथ देख दो हमारा, ऐसे करके, है ना। तो हाथों के ऊपर देखने के लिए एक शीशा आता था, आप लोगों ने, कईयों ने देखा होगा, आई डोंट नो कितनों ने देखा है। तो ये जो एक पिक्चर बनी हुई है, ये एक लेडी है जो कि अपने आप में एक क्या है, रानी है, क्वीन है, जिसके हाथ में क्या है, वो ही एक मिरर है जो कि बहुत दूर का देखती है,
फोरकास्टर हो सकती है, मे बी एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं आप, ठीक है। मे बी आपको एस्ट्रोलॉजी में या तो बहुत दिलचस्पी होगी, टैरो रीडिंग में, या फिर आपने बड़ी कोशिश की होगी सीखने की, वो बात अलग है कि अभी उस लेवल तक आप शायद नहीं पहुंच पाए, राइट। बट आपके अंदर जिज्ञासा है, आप फ्यूचर को जानना चाहते हैं। तो ये लेडी है जो कि आप हो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, कि इसके हाथ में एक वो मिरर है जो कि ये फ्यूचर को देखती है, आने वाले कल को देखती है। और अगर ध्यान से देखें तो इसके गाउन में अनार बने हुए हैं, देख रहे हैं आप। तो ये टैरो में बहुत डीप स्टडीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये लेडी कहाँ बैठी हुई है, वीट है, वीट आप समझते हैं ना, गेहूँ, जो कि फर्टिलिटी को दर्शा रहा है। तो ये लेडी के दिल में तो बहुत ज़्यादा प्यार है, वो आप हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपको एक काइंड हार्टेड लवेबल इंसान देखते हैं, जो कि जिसका कोई कंपटीशन नहीं है। आप बहुत भरपूर मात्रा में क्या है, खूबसूरत है, ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट है, ओके। जहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि वो चाह के भी ना आपकी तरफ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी ये कंडीशन होगी आपके पार्टनर की। बहुत झगड़े फसाद है ना घर में, इंटरकास्ट इशू, धर्म एंड ऑल, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस लव, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बहुत सारे फसाद के रीजंस हो सकते हैं यहाँ पर, वो हम आगे भी चेक कर लेते हैं। तो ये बात क्लियर है, आपके पार्टनर आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत एडमायर करते हैं, दुखी है एक्चुअली। उनको इतना पता है कि ये कनेक्शन एक नॉर्मल कनेक्शन तो नहीं है, दिस कनेक्शन इज़ लाइक बियॉन्ड, आप समझ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन जो इन्होंने सोच विचार किया था कि ये कनेक्शन ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, राइट। ये आम कनेक्शन से बहुत दूर दिख रहा है। एंड आई कैन सी वन थिंग मोर, आपके पार्टनर ना बार बार ये सोचते हैं और भगवान से कंप्लेन करते हैं कि इनके लव कनेक्शन के अंदर ना बहुत सारे इन्होंने फेलियर्स को फेस किया है। लाइक ऐसे रीजंस रहे होंगे जहाँ पर इनका जिसके साथ भी कनेक्शन होता है, चाहे वो इनकी, अगर हम पास्ट की बात करें, चाहे 1 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले या टीनेजर की बात करें, तो इनका ये मानना है, आपके पार्टनर ये सोच विचार कर रहे हैं कि ये बहुत अनलकी रहे हैं लव लाइफ के अंदर, फेलियर्स बहुत फेस किए हैं। इनकी लाइफ में लोग आए गए, कुछ इस तरह की ना बहुत सारे इंसिडेंट रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। इनके स्कूल, कॉलेज, इनके ऑफिस में कुछ ना कुछ रहा है। बट आपका एंट्री होना इस पर्सन की लाइफ में, कहते हैं ना दिल गार्डन गार्डन, और एकदम आपका जाना एक धमाकेदार, कहते हैं ना आपकी एग्जिट हुई है यहाँ से, एक बहुत बड़ा विस्फोटक हुआ है इसकी बंदे की लाइफ में। इसकी हालत देखो ना आप, क्या हालत हुई है। आपका इसकी लाइफ में आने से लेके जाने तक का जो भी आपकी जर्नी रही है इस पर्सन के साथ, बहुत ही डेंजरस जर्नी रही है। और जो एक होता है ना ऑब्सेशन, इस पर्सन का नो डाउट आपके प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। अब वो रीज़न में भी आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आप औरों से थोड़े हटके हो सकते हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, आपकी ऑरा ऐसी है, खिंचाव है, अट्रैक्शन है, जहाँ पर लोग आपकी बातों के प्रति, आपके प्रति इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपके चेहरे का नूर हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑरा, बिकॉज यू आर इन अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट। जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, परमात्मा को मानते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो चेहरे पे ग्लो आना स्वाभाविक है, ठीक है, क्योंकि हमारे आसपास एक शील्ड आ जाती है, ओके, दैट इज़ अ प्रोटेक्शन शील्ड विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट येस्टरडे ऑल्सो इन द लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जब बात की थी, है ना, प्रोटेक्शन शील्ड। तो आपको ये ऐसा देख रहे हैं, कह रहे हैं कि यार ये क्या हुआ इनकी लाइफ के अंदर, ये अलग कनेक्शन कैसे हो सकता है। और इनको ऐसा लगता है आप दूसरों से बहुत डिफरेंट हो, दिस इज़ फॉर श्योर, ओके। इनको क्लियरली एक चीज़ महसूस हो रही है, आप दूसरों से हटके हो, आपके अंदर वो बात है जो किसी और में नहीं है, आपकी ऑरा में ऑब्सेशन है, या आपके अंदर ऑब्सेशन है, या आपने मोहिनी मंत्र किया है। इनको एक बात का श्योर है कि ये आपकी तरफ खिंचाव सा फील करते हैं, मैग्नेटिक पुल है इनको आपकी तरफ।
इन्होंने बहुत ट्राई किया है आपसे दूर, काफ़ी दूर जाने का। इन्होंने बहुत कोशिश किया है आपको अपने दिमाग से निकालने का। ओके, ये आपसे डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं। आई कैन क्लियरली सी ये पर्सन जो भी है, काम में बिज़ी रहना, बहाना बनाना कि काम बहुत पकड़ लेता हूँ ताकि वो मेरे दिमाग से निकल जाए, है ना। एक्सक्यूज़ेस बहुत ढूंढे इस पर्सन ने, बट आपको, आपकी यादों को, आपके इस लव कनेक्शन को और आपके साथ बिताए एक एक पास्ट मेमोरीज़ को ये व्यक्ति नहीं भुला पा रहे हैं। एक बात तो गाइस सॉलिड वाली बात बता दूं कि इस बंदे को, बंदी को ना सेल्फ रियलाइजेशन तो है। इनको कहो ना कहो ये रियलाइजेशन है, ठीक है ना, कि ये जो कनेक्शन है ना आपके साथ इनका, ये कनेक्शन ना दूसरों से बहुत अलग है। ये दूसरों जैसा नहीं है जैसा इनके साथ बाकी लोग करके गए हैं ना, है ना। ये वो कनेक्शन नहीं है। ये बहुत डिफरेंट कनेक्शन है। ये डीप वाला कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ। आप खुद देख लो कार्ड कैसे कैसे आ रहे हैं। तो पास्ट में ना आपके पार्टनर के साथ ना बहुत सारे फेलियर्स रहे हैं, सो मैनी फेलियर्स, बहुत इश्यूज थे। और आपके साथ जो ये कनेक्शन हुआ है ना, ये कोई आम नहीं है। इतने लोग आए गए हैं इसकी लाइफ में, ठीक है, बट डेफिनेटली आपकी जो एंट्री हुई है ना इस पर्सन की लाइफ में, मैंने कहा ना, अभी मैंने पहले ही बताया था, ये एंट्री बहुत ज़बरदस्त है। एक बात बोलूं, मुझे यहाँ पर ना बहुत लोगों के लिए क्या चीज़ फील हो रही है। आप जब आपके पार्टनर से मिले, आपके पार्टनर आपको देखते हैं कि आप स्वीट हो, है ना, आप इनोसेंट हो, और आप हो भी एक्चुअली, बट आपको ना यहाँ कुछ लोगों ने, हो सकता है आपको अपने दुश्मन नहीं दिखाई दे रहे, बट हिडन होते हैं आस पड़ोस में, या फिर आप समझ लीजिए आपके कई फ्रेंड्स हैं जो कि आपकी तरक्की से जेलस फील करते हैं, ठीक है। एंड आई कैन सी कि इधर ना आपके इस प्रकार के रिएक्शन से, इस प्रकार के जो आपने एकदम स्वीट सा जेस्चर जो आपका था, वो मुझे दिख रहा है कि वो आपने ना एकदम से ना छोड़ दिया, क्योंकि आप इस पर्सन, ये पर्सन ना कैसे भी करके आपको ना चला लेते थे। इनको लगता था कि इन्हीं के पास एक रिमोट कंट्रोल है, ठीक है ना, ये यू नो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे, मतलब इनको ना ये नहीं दिख रहा था कि आपको फील बैड भी होता है। समझ रहे हो आप बात को? इनको ये चीज़ का एहसास भी नहीं होता था कि आप भी एक इंसान हो और आपको भी बुरा लग सकता है, आपके साथ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट जब आप इनके कनेक्शन में आए तो इस पर्सन ने, आई कैन क्लियरली सी, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, तो देखो आपको लिया है, ओके। और टेकिंग फॉर ग्रांटेड जो लिया है ना, इस पर्सन ने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, ओके, आपको कैसा फील होगा, सोचा ही नहीं है इस पर्सन ने। और यही फलस्वरूप आप बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आपकी भी बर्दाश्त करने की एक लिमिट है यहाँ, ठीक है। तो ये आपको लेकर के ना शुरू से ना बहुत सरप्राइज़ रहे हैं। मतलब कि इनको लगता है कि आपको सही से अभी तक जानते ही नहीं है। इनको तो लगता था आप रो रहे हो, लाचार हो, रो रहे हो, लाचार हो, रो रहे हो, लाचार हो। एकदम से आपने ना अपना ज्वालामुखी होता ना, इससे रूप आपने कभी इसको दिखाया है इस पर्सन को। वो रूप देखने के बाद ना ये पर्सन बहुत डर गए हैं आपसे। ये पर्सन सरप्राइज्ड है कि आप ऐसा भी हो सकते हो क्या। आप समझ रहे हो ना, मतलब रॉन्ग वे में नहीं ले रहे, वो आपको अच्छे वे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। भाई देखो, सीधी सी बात है, आप प्यार दे रहे हो,
ध्यान से सुनना, आप प्यार दे रहे हो किसी इंसान को, तो सामने वाला व्यक्ति आपको अगर थप्पड़ मारेगा, हाउ डू यू फील? ऑब्वियसली बुरा ही लगेगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना, महात्मा गांधी तो नहीं बनेंगे ना, अभी एक गाल पे कोई मार रहा है तो दूसरा गाल आप आगे कर देंगे। तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ अभी तक आप इस पर्सन की या इसकी फैमिली के या जो भी बीच में थर्ड पार्टी इशू था, केवल आप बर्दाश्त ही कर रहे थे, ठीक है। और इन लोगों ने समझ लिया कि आप कमज़ोर हो, आप बहुत कमज़ोर हो, आपके बस की नहीं है, आपको मतलब सॉफ्ट सा छुई मुई सा मान लिया, या कह दो डरपोक मान लिया, या फिर सोचा अरे यार ये क्या ही कर लेगी, ठीक है ना। तो इसी को झुकाते, इसी को बोलते हैं, कुछ इस प्रकार का चल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने अपना रूप दिखाया इस पर्सन को, ये पर्सन ना भौचक्का हो गए हैं कि माय गॉड ये क्या था भाई। अभी आपको एक थप्पड़ पड़ा तो आपने भी पलट के इस बार वार कर दिया, ठीक है। हालांकि आप दोनों का जो रिलेशन रहा है ना, कोई अभी का रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन ऐसा है जो काफ़ी टाइम से रिलेशन आप लोगों का चल रहा है। ओके, इट इज़ नॉट अ न्यू कनेक्शन, आई कैन सी। ये कनेक्शन बहुत टाइम से चल रहा है आप दोनों के बीच में। बट आपके पार्टनर ना, जब भी आपको कोई नया अवतार देखते हैं ना, उनको लगता है कि ये क्या था, मैं तो इसको जानता ही नहीं था, ये ऐसी भी हो सकती है। तो आपने अपने पार्टनर को बढ़िया वाला यहाँ पे ना पॉलिश किया है, ठीक है ना, चमकाया। अच्छा आपने अपने पार्टनर, ज़रूरत भी थी, या इनके घर वालों को आपने इनको करा है, ठीक है ना। एक चीज़ और यहाँ पर आ रही है, देखो आपके पार्टनर ना ऑन ऑफ सिचुएशन में तो देखो रहे हैं, आप भी जानते हो, इनका मन करता है आ जाते हैं, है ना, चले जाते हैं। हो सकता है आप कोई हीलिंग कर रहे हो, राइट, या आप किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से हीलिंग अपने पैकेज ले रखा है, या आप कोई मंत्रा कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रा में बहुत शक्ति होती है। देखा जाए तो मैं आपको एक बात बोलूँ, हीलिंग जो एक शब्द है, एक तरह से वेस्टर्न वर्ड है, और ये सब चीज़ें ना हमारे हिंदुस्तान में बहुत पहले ही आ गई थी। जैसे कि कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं ना झाड़ा लगा दिया जाए, तो काइंड ऑफ हीलिंग से वही सब चीज़ें होती हैं, राइट। और हीलिंग का मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वैदिक में जो मंत्रास होते हैं ना, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, और उसका इफ़ेक्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, मैंने तो देखा है, ठीक है ना। हालांकि मैं तंत्रों को तो मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मैंने रिज़ल्ट मंत्रास के बहुत देखे हैं। मंत्र क्या है, शिव से ही उत्पन्न हुए हैं, शिव द्वारा। वैसे तंत्र भी शिव का ही है, मंत्र भी शिव का ही है, पर मैं मंत्रों को ज़्यादा प्रमोट करती हूँ। मंत्र का क्या होता है, थोड़ा सा लेट रिज़ल्ट आता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग आता है। तंत्र जितनी जल्दी असर करता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। तो तंत्र हमेशा दूसरों के बुरा करने के लिए, दूसरों के हित के लिए किया जाता है। हालांकि मैंने एस्ट्रोलॉजी की जब पढ़ाई की थी, मैंने सब चीज़ें सीख रखी है, बट मैं जो हूँ, मैं मंत्रा ही करती हूँ, और क्लाइंट्स के लिए भी मंत्रा ही सजेशन में दिया करती हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ देख रही हूँ, आपने ना या तो किसी प्रोफेशनल पर्सन से हीलिंग ली है या करवाया है, और उनको ये लग रहा है कि आप ना इतना सब्र कैसे ला सकते हो, क्योंकि आपने ना कुछ तो अपना पैटर्न चेंज किया है। या तो अभी तक आप इस पर्सन के पीछे पीछे भाग रहे थे, राइट, आप बहुत भागे 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 भागे, और आपने ना एकदम से अपने आप को चेंज किया है। आई कैन क्लियरली सी कि आपने इस पर्सन को क्विट किया है, अब आप इस पर्सन को नहीं देख रहे हैं, राइट। और ये चीज़ से ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शॉकिंग उसमें कंडीशन में है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपका म्यूट मोड में होना भी इस पर्सन को बहुत इस समय शॉक कर रहा है, ठीक है। इनको लगा था आप इनके पीछे भागेंगे, तो इनको लगा था आप चिपकू वाले पर्सन हो आप, और इनको लग रहा है आपने एकदम से कैसे छोड़ दिया। ये रोज आपको लेके बहुत शॉक्ड हो रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आता कि आपकी पर्सनैलिटी है क्या। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो इन्होंने आपको
बिल्कुल साइडलाइन किया ना, वो इनकी गलती थी, मानो ना मानो। और इनको इस बात का एहसास भी है। इनको आपको सैबोटाइज नहीं करना चाहिए था। आपको सैबोटाइज करने से क्या हुआ है ना, अब इनको जो रियलाइजेशन हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। आप दोनों का रिश्ता ना बहुत ज़्यादा मजबूत है, ओके। और आपके साथ डिस्टेंस में आना, ठीक है, ये आपने कभी सोचा नहीं था, ठीक है। और इस पर्सन ने आपको ना अपने कांटेक्ट से बिल्कुल ही साइड किया है, ठीक है। इस आर्गुमेंट्स, इस फाइट के बाद ना आपके पार्टनर ने जो आपको साइडलाइन किया है ना, वो बहुत गलत किया है। यहाँ पर इनकी एनर्जी में तो क्लियरली है कि इनकी क्या बुरी हालतें हुई हैं। आपके सामने है कार्ड, मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है ना। इनकी तो बुरी हालत हो रखी है, क्योंकि यार ऐसे थोड़ा ना होता है आप किसी से प्यार करते हो और आप उसको छोड़ के चले जाओगे। सैबोटाइज किया ना इन्होंने आपको, वो क्यों किया वो भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये एक इनको रियलाइजेशन तो है कि जो कुछ इन्होंने किया है ना, वो इनको नहीं करना चाहिए था। और इनको लग रहा है ये रिलेशन ना लॉन्ग टर्म रिलेशन है, ठीक है। बट इनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे, तो ये भी बहुत गलत चीज़ है। ये थोड़ा ना कि अगर सामने वाला व्यक्ति प्यार करता है तो आप कुछ भी एजम्पशन कर लोगे। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आप इनके पीछे पीछे भाग रहे हो, और इन्होंने भी लो भाग मिल्खा भाग, समझ गए, शुरू कर दिया। अरे यार ये क्या हो रहा है, एक व्यक्ति कब तक भागेगा। यहाँ आपने जो किया है वो सही किया है, वो हम आगे भी बात करेंगे, पर इनको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है। अब इनको रियलाइजेशन ये है कि भाग जाना या रिश्तों से निकल जाना, जो इन्होंने किया था आपके साथ, आपको या तो हर जगह से ब्लॉक किया होगा, आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहे होंगे, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाई दे रहे होंगे, राइट। इन्होंने यही पास्ट में किया था, इस रिश्ते से डिस्कनेक्ट कर दो, या फिर इस रिश्ते से डिस्कनेक्शन करना है तो भागो, ओके। और आपको ब्लॉक कर दिया, आपको सैबोटाइज कर दिया, ठीक है ना। उनको ये सब चीज़ें भागना आसान लगा। इनको उस चीज़ का तो रियलाइजेशन है जो ये आपसे इतने महीने बात नहीं किए ना, क्योंकि मैं आप लोगों की पीड़ा, आप लोगों की परेशानी समझ सकती हूँ। मेरे पास तो देखिए रोज़ के हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स आते हैं, जिसमें से मैं ना करते 50 लोगों से बात करती हूँ, आप समझ रहे हैं। अब उन 50 लोगों से मुझे कब कब डिवाइड करना होता है। मैं कभी किससे मॉर्निंग में बात कर रही हूँ, किसी को मैंने दोपहर को टाइम दे रखा है, किसी को शाम को, और इसी बीच में हीलिंग्स भी देखनी होती है, अपने काम भी देखने होते हैं, आप समझ सकते हो ना, बिजीनेस। तो इस पर्सन ने जो आपको उस समय पर छोड़ दिया या ये भाग गए थे, तो वो एक बहुत बड़ा मेजर गलती करी इस पर्सन ने। इनको लगा भाग जाऊंगा तो यार प्रॉब्लम से, यार भागते नहीं है। भागना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इस लाइन को आप कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे कोई स्टूडेंट हो, या आप रियल लाइफ में हो, आप घरेलू लाइफ में हो, ऑफिशियल लाइफ में, कुछ भी हो। आपको अपनी परिस्थितियों से नहीं भागना, उनको फेस करना है, ओके। आपके पास ईश्वर चैलेंजेस भेजते इसलिए हैं ताकि आप इसको सॉर्ट आउट करो पहले। आपको लगता है यार कहाँ पड़ गया, ये तो टेंशन है, बट वो टेंशन भी तो ऊपर वाले ने दी है ना। और वो काल, वो परिस्थिति में आपको वो चीज़ मिली है, ईश्वर ने दी है, तो उसको आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए था, सॉल्व करना चाहिए था। बैठ के आप रिश्तों के लिए बात करते कि कहाँ लैक ऑफ प्रॉब्लम आ रही है, लेट्स वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, ओके। चीज़ें ठीक होती, बेटर होती, राइट। ना कि भाग जाओ। भाई तुमने प्यार किया था, आप मेरे व्यूअर्स ने आपने आपके पार्टनर से जितना भी प्यार किया, बट यहाँ मैं देख रही हूँ जो ये भागे हैं ना, वो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अब ये रिसेंट पास्ट में भी हो सकता है, या ये पिछले 8-10 महीने से चल रहा है आप लोगों के बीच में। कोई तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में,
इन्होंने सीधा आपको ब्लॉक कर दिया, इनसे चीज़ें मैनेज नहीं हुई, ये टैकल नहीं कर पाए, ना आपको ना थर्ड पार्टी को, ना ही अपने घर परिवार को, जो भी थे रीज़न सर्कमस्टेंसेस तो देखो बनते ही बनते हैं, राइट। आई कैन सी यहाँ पे ऑन ऑफ सिचुएशन रहा, सैबोटाइज किया गया, राइट। एंड आपको समझा नहीं गया, कला कलेश हुए हैं, आपका दिल तोड़ा गया, राइट। एंड टावर मूवमेंट यहाँ पे देखिए आपके सामने है, ये क्रिएट हुआ, एक काइंड ऑफ सेपरेशन है, लड़ाई झगड़ा, डिफरेंस है, गैप आ गया। और आपको यहाँ बहुत डीप हर्ट हुआ है कि यार कल तक जो बंदा मुझे समझ रहा था, आज ये एकदम से कैसे चेंज हो गया। ये अंडरस्टैंडिंग पर्सन था और इस पर्सन को भी समझ नहीं आया कि इस पर्सन ने ऐसा आपके साथ वियर्ड बिहेवियर क्यों किया, वाई। इस पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा कि इसने ऐसा क्यों किया। ये अब समझ आ रहा है इसको, तब की बातें, क्योंकि अब रियलाइजेशन है स्ट्रांग। मुझे क्लियरली दिख रहा है आप दोनों में ना, एक बहुत शांत रहा है और एक बहुत फायरी रहा है। कॉम्बिनेशन अजीब है, लेकिन यहाँ मुझे यही चीज़ दिख रही है, एक वाटर एनर्जी दिख रही है, एक फायर एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ठंडक दे रही है, एक है जो बहुत ज़्यादा आग है। यहाँ पर पता क्या हुआ है प्रॉब्लम, आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहा है और दूसरा शांत रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों ना, दोनों ही कोई उच्च पद पे हैं, या तो मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं, नाम है, फेम है, और आपके पार्टनर का भी नेम है, फेम है, ओके। और आप दोनों ना जब भी मिलते होंगे ना, आप दोनों की ऑरा पता कैसी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा, जहाँ आपको लगता है कि येस वी आर मेड फॉर ईच अदर। इस तरीके की आपके अंदर ना फीलिंग्स है कुछ यहाँ पर। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों जब मिलते हो ना, तो एक्चुअली क्या है, आपके पास भी ऑप्शंस तो बहुत है और ऑप्शंस इसके पास भी बहुत है, पर आप लोगों को ये लगता है कि यार नहीं, हम लोगों की ऑरा ना अलग ही है। हम लोग जो जिस कनेक्शन में हैं, लाइक वी डोंट फील विद अदर पीपल। आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आप किसी को भी बात करते होंगे या डेट करते होंगे, तो आपको लगता होगा यार नहीं यार, जो चीज़ उसके साथ फील हो रहा है ना, वो मुझे इसके साथ नहीं फील हो रहा। तो क्लियरली देख रहे हो आप दोनों की जो एनर्जी लेवल है बहुत हाई रहता है, ठीक है। आप लोग चाह के भी एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो, लेकिन यहाँ क्या है ना, ईगो भी ख़त्म नहीं होती है आपके ना, पार्टनर की ईगो ख़त्म होती है और कभी कभी आपके अंदर भी है ईगो आती है, राइट। ये देखिए एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप फुल ऑफ लव है, आप गिव एंड टेक में बहुत बिलीव करते हैं, राइट। इनको लग रहा है, इनको पता है क्या लग रहा है इनको लग रहा है कि ये अब आप पे ट्रस्ट कैसे करें। ट्रस्ट का भी बहुत बड़ा इशू दिख रहा है यहाँ पर। दिस पर्सन एक्चुअली फील कि आप अपनी बात से ना एकदम से पलट जाते हो। एंड होता होगा, आप लोगों में बात होती होगी, आपके पार्टनर स्पेशली जब मना करते हैं आपको, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, या ये सीक्रेटिव रखना है, तो वही चीज़ ना जब लड़ाई होती होगी ना, आप सब बोल देते हो, ओके। और आप बोलते होगे मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, बट थोड़े समय बाद
आप रिएक्शन दे देते हो, ठीक है। और इनको लगता है कि आप भी ना मतलब इनको 1000 वाट का जो करंट होता है ना दे देते हो। मे बी आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारी बातें की होगी और आपने सारी बातें किसी को जाके बक दी होगी। आपके पार्टनर इस बात से तो देखो नाराज़ है यहाँ पर। उनको ये लगता है कि आप अपने पेट में रखते नहीं हो, ठीक है। इस वजह से भी आपके पार्टनर आपको सबक सिखाना चाहते हैं। वो आपसे दूर भागे हैं, आपको हर जगह ब्लॉक करके आपको पनिश किया है, ठीक है। आपके पार्टनर आई कैन सी उनको बहुत डर लगता है कि यार आपका अगला रिएक्शन क्या होगा। आपके अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है रीसेंट पास्ट से, इस ट्रांसफॉर्मेशन से ये डर भी रहे हैं। ये इन्हें समझ नहीं आ रहा कि यार ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, राइट। और ये चीज़ों को मैनेज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग की एनर्जी में ना क्या होता है कि आपको ना ऐसा देख रहे हैं कि आपको जो इन्होंने बोला है ना आपने उसके बिल्कुल उल्टा किया है। इनको लगता है कि आपको अगर ये कुछ भी कहते हैं आप पेट में पचाते नहीं हो, ठीक है, और आप अपनी बात पे कभी भी टिकते नहीं हो। तो यहाँ पर लैक ऑफ ट्रस्ट तो देखो आया है। ये कितने लोग जानते हैं कि आपने इनकी बात नहीं मानी है और उसके बाद ही एक इशू बवंडर मचा है। फिर भी उसके बाद भी कुछ महीने बाद आपके पार्टनर फिर वापस आते हैं, आपसे बात करते हैं, वो देखते हैं फिर से वही इशू बन रहा है, फिर भाग जाते हैं, है ना। फिर आते हैं, फिर वो आपको चांस देते हैं, देख रहे हैं फिर से वही इशू आ रहा है, फिर भाग जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। आते हैं चले जाते हैं, आते कितनों के साथ हुआ होगा, बहुतों के साथ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कि पर्सन आपको बहुत कंट्रोल भी करते होंगे, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इससे बात उससे बात, आप पे नज़र रखना आप पे निगाहें रखना, ठीक है। इनको आप ना बहुत स्वीट लगते हो, ठीक है, काइंड हार्टेड लगते हो, इनोसेंट दया भाव रखने वाले। लेकिन जब से इन्होंने आपका वो चंड मुंड वाला रूप देखा है ना, चंडी वाला रूप देखा है, ये तब से सरप्राइज हो गए। इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने किससे प्यार किया था। आप मतलब आपका गुंडी अवतार देख कर के ना थोड़ा सा ये आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो भाई, एक्शन लेना तो ज़रूरी था, ठीक है ना, चमकाना ज़रूरी था। आप कब तक सॉफ्ट एंड ऑल बन के रहोगे, राइट। तो यहाँ ये आपसे ना नाराज़ नहीं है, आप थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं आप क्या हो। क्या आपको गुस्सा भी आता है तो आपके अंदर की फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, राइट। ये जज भी कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। इस इंसान को बार बार यही लगता है कि आप फिर से कुछ बोलोगे और फिर पलट जाओगे। तो यहाँ पर ये आपके ऊपर ना पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे और इनको लगता है कि मैं कोई भी फैसला करूँगा, मैं इसको बोलूँगा, फिर से ये फैसले के विरुद्ध चली जाएगी। तो इनको लगता है कि आप कभी भी अपनी बातों पे कभी भी स्टिक नहीं रहे हैं, स्टैंड नहीं लिया आपने, कभी भी एक नहीं रहे, राइट। और कई बार ऐसे मौके आए होंगे आप दोनों के बीच में जहाँ पर आपने बोला होगा अपने पार्टनर को कि अच्छा अब नहीं करूँगी, मगर वो चीज़ आप कभी करते नहीं हो, ठीक है ना। और आपने नोटिस भी किया होगा, आप लोगों का जब जब पैचअप हुआ होगा आपने बहुत बार बोला होगा चलो अब नहीं करूँगी, अब सुधर जाऊँगी। अब ये थोड़े दिन बाद वही पैटर्न आप लोगों का रिपीट हो जाता है। हंसने वाली बात भी है लेकिन उनको गुस्सा आ रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। तो इनको मालूम है फिर आप रोओगे, फिर सॉरी मैसेज, फिर ब्लॉक। तो ये फिर आप इनके पीछे भागोगे, अच्छा सुनो। तो इनको एक बात की श्योरिटी है कि आपने कहीं नहीं भागना है, इनको नहीं छोड़ना है, राइट। और ये बहुत श्योर है कि गलती आपको पता है, ये सारी गलती ये अच्छा ये पर्सन पता है कैसे है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ सारी गलती मेरे व्यूअर्स की है, गलतियाँ ये भी करते हैं।
अगर इस कनेक्शन में यहाँ पर आज की रीडिंग में मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है 75% टू 80% गलती मेरे व्यूअर्स की भी है। प्लीज़ माइंड मत करना, देखो मैं शुगर कोटेड बातें नहीं करती, मुझे जो चीज़ सामने दिखती है मैं वही बताती हूँ। नो डाउट आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत माइंडेड हो, राइट। आपके पास ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट है, पर आई कैन क्लियरली सी कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, उन्हें छोड़कर जाओगे कहाँ, घूम फिर के यहीं आओगे, क्योंकि उन्हें पता है कि गलती आप कर रहे हो। इस कनेक्शन में आज की रीडिंग में इनको बहुत हद तक दिखता है कि एट द एंड जीत इनकी होगी, आप खुद इनको आओगे मनाओगे। और देखो ये एक क्या है, राजा खड़ा है यहाँ, ब्लैक एंड वाइट करके 2 शेप है, ठीक है। चैरियट की एनर्जी साफ दर्शा रही है कि ये हाथ में दिख रहे हो आप, एक काइंड ऑफ स्वॉर्ड लेके खड़ा है, राइट। तो इसको इतना पता है कि यार इसने घुमा फिरा कहीं नहीं जाना, इसने आना तो मेरे पास ही है, ओके। उनको लगता है कि आप जो हो बहुत फ्लेक्सिबल हो, अभी गुस्सा हो जाओगे, अगले दिन खुद ही मनाने आ जाओगे, पागलों की तरह आप इनके पीछे पीछे भागोगे, ठीक है ना। और आज आप कह रहे हो मैं मर जाऊंगी, 2 दिन बाद आप खा रहे हो पी रहे हो, भाड़ में जा, तू कौन मैं नहीं जानती। फिर 5 दिन बाद आपको फिर याद आएगी, आप रो रहे हो, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ कम बैक, अदरवाइज आई विल सुसाइड या समथिंग लाइक दैट, जो भी आप लोग बोलते आ रहे हो। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इनको लगता है कि आपका जो मेंटल स्टेट एक माइंड की जो एक स्थिति होती है ना, वो आपकी एक स्टेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस मैं यही देना चाहती हूँ, आप दोनों को ना बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, सॉर्ट आउट करो उस मैटर को, राइट, है ना, और चीज़ें ठीक होंगी। और आपके पार्टनर को एक चाहिए कि आपसे बैठ के बातचीत करें, मगर यहाँ पर आपका मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप भी उतना समझ नहीं पाते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। एट द एंड क्या होता है, आपकी और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, फिर वो अपने रास्ते, आप उनके रास्ते, अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, दोनों अलग अलग रास्तों पे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको भी सुनने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप बार बार ना ब्लास्ट हो रहे हो इसके सामने, एक जैसे बॉम्ब फटता है ना एकदम से, विस्फोटक। तो आपका एक विस्फोटक वाला जो रूप है ना, वो बार बार यहाँ देखने को मिल रहा है, जिससे कि ये पर्सन डर के भाग जाते हैं कि यार फिर वो तमाशा होगा, फिर ये होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा विस्फोटक नहीं होना, चीखम चिल्ली नहीं मचानी है, शांत शांत, सब्र, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं बनना, आपको बहुत ज़्यादा विस्फोटक नहीं बनना, बैलेंस लेके आना है। एज़ पर द सिचुएशन आपको एक्ट करना है, बैठ के बात करनी है। बट अगर आप ऑलरेडी अपने पार्टनर को अगर फीलिंग्स बता चुके हो अपनी, ओके, अगर आप ऑलरेडी उन्हें कॉल कर चुके हो, मैसेज कर चुके हो, आपकी हीलिंग्स जारी है यहाँ हमारे यहाँ पर, तो आई विल सजेस्ट यू वन थिंग कि आपको अभी पेशेंस रखना है, वेट करना है, ओके। जब आप वेट करेंगे, पेशेंस लेके आएंगे, ठीक है ना, तो आपके पार्टनर कम बैक करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको इनके पीछे नहीं भागना है, ठीक है। और आप सोचो, आप दोबारा से आप अप्रोच करते हो इस पर्सन को, और ये पर्सन आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं बात करते हैं, आपके मुंह पे बेइज्जती अब हो जाएगी। तो आपको इसलिए कह रही हूँ, भागो मत बेवजह। ये सोच विचार कर रहे हैं, आपसे बैठकर घंटों बातें करें, ठीक है। आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा इशू है, इनको ये बात भी समझ में आ रही है। ये इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, ओके। और ये चीज़ें ख़त्म कैसे होंगी मैं आपको बता दूँ। उसी के लिए आपके पार्टनर जो है यहाँ पर सोच विचार कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। और ये इस बार जब आएंगे ना, ये आराम, मतलब इट इज़ नॉट सो ईज़ी कि मुझे तुरंत तो अभी आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, आजकल में तो आते दिखाई नहीं दे रहे। ये कुछ हैविली वाली प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, जिसमें ये आपको कॉन्फिडेंस में करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, आपसे कुछ प्रॉमिसेस लेना चाहते हैं, ताकि आइंदा आप भी कोई ऐसी हरकत ना कर दो जिससे कि इनको हर्ट हो, ओके।
ये नहीं चाहते हैं आपके और इनके बीच में बार बार ये पैटर्न बार बार रिपीट हो, लड़ाई झगड़ा हो, फिर आप अपने रास्ते। इस बार ये आना चाहते हैं, ये आएंगे, आपको कॉल आएगा, मैसेज आ सकता है, आपके साथ ये बैठ के बात करेंगे एंड ये इन चीज़ों को ना सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ओके, दिमाग से सब सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जहाँ पर ये चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो और आप दोनों का रीयूनियन परमानेंट वाला हो। ओके, और ये ना ऐसे पर्सन होंगे जो कि अपनी सारी गलतियां ना बहुत जल्दी दूसरे पे डाल देते हैं। थोड़े से इनके अंदर भी अवगुण है, बट एक्चुअली इनको ना सबके सामने ना एक अच्छा बॉय, गुड बॉय बनना है, ठीक है ना। तो ये चाहते हैं कि सब इनको प्यार करे, सब इनको अच्छा अच्छा बोले। अगर आपके चक्कर में कुछ गलत बोल भी देता है ना कोई इंसान, है ना, तो इनको बहुत बुरा भी लगता है। इनको ऐसा लगता है कि यार क्यों कोई मुझे ऐसा बोल रहा है, क्योंकि ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप डील कर रहे हैं, कोई अच्छे पोजीशन पद पे है, जहाँ पे ये लोगों की हेल्प करते हैं, जहाँ पे ये ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि जहाँ पर ये कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन इन्होंने ले रखी है, कुछ तो इनके हाथ में है, पोस्ट पोजीशन। ओके, सबके अंदर कहते हैं ना अपनी क्वालिटीज़ एंड डिसक्वालिटी होती है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा रहे, ठीक है, और ये चाहते हैं कि सब लोगों का इनको प्यार मिले, राइट। ये ऐसे इंसान है जो कि अपनी रिस्पेक्ट, समाज में जो एक सोसाइटी में जो एक इमेज है एंड ऑल, ये सब बनी रहे, अच्छी बनी रहे, ठीक है। तो ये ना अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं और ये नहीं चाहते बेवजह इन पे कोई पॉइंट आउट करे, राइट। और इनफैक्ट ये आपकी भी इंसल्ट नहीं चाहते, क्योंकि आपको भी देख रहे हैं कि आप एक सोशल पर्सन है, राइट। और इनको लग रहा है कि बेवजह किसी पे एलिगेशंस ना लगे। एक बैठ के ना बहुत कुछ बातें बोलना चाहते हैं, बट अभी आपको देखते हैं कि आप तो सुन ही नहीं रहे हो, आप अपनी बात चलाए जा रहे हो, आप अपनी रख रहे हो, तो उन चीज़ों से इनको हर्ट भी होता है, ठीक है। आई कैन क्लियरली सी ये रिलेशन ना पास्ट में बहुत लवेबल रिलेशन रहा है, ठीक है। फिर अभी क्या सिचुएशन है, अभी रिसेंट पास्ट में आप दोनों को हर्ट हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, आपके पार्टनर का, ठीक है। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहे, एक्सट्रीम लेवल पे लड़ाई झगड़े फसाद रहे हैं। अभी की डेट में मैं यह क्लियरली देख रही हूँ, आप हील कर रहे हैं, वहाँ आपके पार्टनर भी हील होना चाहते हैं। थोड़ा सा टाइम दो, जल्दबाजी मत करो, दीदी मैं उसे कॉल कर लूँ या दीदी वो मुझे कब कॉल करेगा। जस्ट वेट एंड वॉच, शांति रखो, कोई कॉल मत करो, कोई मैसेज मत करो, कोई स्टोरीज मत देखो, कुछ नहीं। मेरे हिसाब से चलो, अगर आप लोग सही में चाहते हो। जितना आप उसको देखते रहोगे फिर आपके दिमाग में चलेगा उसने इतनी स्टोरी डाली, मैंने ये किया वो किया। नहीं आएगा आपका बंदा, मुझसे लिखवा लो, बिल्कुल गायब हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। वो उसको परेशान होने दो, ये बंदी कहाँ चली गई, समझ रहे हो बात को। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, आप अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रहे हो, देन फॉलो करो ये सब चीज़ों को, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर, कईयों के यहाँ पार्टनर जिनके लिए मैं यहाँ कॉमन रीडिंग कर रही हूँ 12 राशियों के लिए, कईयों के पार्टनर यहाँ पर अगस्त मंथ में कॉल कर सकते हैं, मैसेज आ सकता है, और उसकी जो भी शुरुआत है वो आपको जुलाई में ही दिखनी शुरू हो जाएगी। जुलाई का फर्स्ट वीक में आपको कुछ कॉल्स आ सकते हैं, मे बी अननोन नंबर से है, जहाँ वो बात ना करें आपसे। आपको फिर अब ये नहीं करना अच्छा दीदी ने बताया तो चलो मैं ही कॉल बैक करती हूँ, अननोन नंबर से था, चलो जी जय श्री राम, ऐसे नहीं करना भाई। उनको कॉल करके आपकी आवाज़ सुन के कट करना करने दो, आप रिलैक्स रहो। आपको बस इंतज़ार करना है, वेट करना है, मैनिफेस्टेशंस पे ध्यान दो, पॉजिटिव रहना है। आपके आसपास जिसने भी नेगेटिव एनर्जी भेजी थी, उस नेगेटिव एनर्जी को हम यहाँ से हमेशा के लिए सेंड इट बैक टू सेंटर हमने कर दिया है। आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। अब आपके पार्टनर एटलीस्ट वर्क करने पे सोच तो रहे हैं, रीयूनियन के लिए सोच तो रहे हैं, नहीं तो एक समय तो ऐसा था आपके पार्टनर तो गायब ही हो गए थे, है ना। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, वेट करना है। जुलाई मंथ फर्स्ट वीक यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप लोगों को 5-7 तारीख के आसपास बहुत इंडिकेशंस मिल सकते हैं।
ओके, अगस्त में जाकर के आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, बट कंडीशन अप्लाई ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है, उसके बारे में बात नहीं करनी है, आपको बिल्कुल उसको साइडलाइन करना पड़ेगा, तभी ये कम बैक होगी सिचुएशन। आप अगर पकड़ के रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, रीडिंग देखनी है, देखो आप रीडिंग, ओके। आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप वो लो, पर अपने अंदर सब्र लेकर के आओ, पेशेंस लेके आओ। और महादेव का ओम नमः शिवाय का जाप तो बहुत ही ज़बरदस्त मिराकलस है। जितनों ने किया है उन्होंने मुझे रिज़ल्ट्स बताए हैं, मैं खुद करती हूँ, मैं खुद फील करती हूँ, और आपको भी ये सजेशन दूंगी आप करें। और अपना ख्याल रखो, खाओ पियो मस्त रहो, नेगेटिव नहीं सोचना है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। आपके पार्टनर के लिए आप मैनिफेस्ट करो कि ये मेरे थे, हैं, मेरे रहेंगे। ये आपको विजुलाइज करना है कि आप लोग नेक्स्ट मंथ, ऑब्वियसली आई थिंक सावन अप्रोच हो रहे हैं, तो ये मॉनसून में आप लोगों की मीटिंग हो, आप लोग मिले, एक अच्छा सा मौसम हो, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करो। इफ़ बट थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना है, ओके। किसी को भी मुझसे बात करनी है तो ये आप बात भी कर सकते हैं, और अगर किसी को क्रिस्टल्स चाहिए आप ये फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। ये है रोज़ क्वार्ट्स, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और ये है ब्लैक टर्मोलिन, ठीक है। इन दोनों की फ़ोटो ले सकते हैं आप, मेरी टीम से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ओके। और ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, अब्रॉड तक की हमारे डिलीवरी है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, किसी को मुझसे पर्सनल बात करनी है, नंबर ऊपर दे रखा है, आप ऊपर दिए नंबर पर अपॉइंटमेंट भी फ़िक्स करा सकते हैं, ठीक है। सो गाइज़, अपना ख्याल रखना। आशा करती हूँ आप खूब अच्छे से खाएंगे पिएंगे, है ना। इन्जॉय करो, नई नई किताबें पढ़ो, कुछ सीख लो। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, कुछ भी सीखो, अपना कुछ काम में ध्यान दो, हील करो अपने आप को, ठीक है। जितनी एनर्जी, जितना टाइम, इमोशंस आपने उस पर लगाया है ना, मैं मानती हूँ वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर थोड़ा सा ना अपने पे लगाओ। आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। आपके पार्टनर, यही कल पार्टनर आके बोलेगा, ठीक है ना, यही कल पार्टनर आके बोलेगा कि वाओ यू आर ग्रेट। तो अपने आप को एक, आपको ना हीरा बनाना है। हीरे को तराशने के लिए लोग अपने आप आते हैं चल करके, राइट। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव रहना है, ओके गाइस। अपना ख्याल रखना, और किसी को मुझसे बात करनी हो, नंबर ऊपर दे रखा है, आप पांडे जी को, श्रुति को, हिमांगी से बात कर सकते हो, आपको टाइम मिल जाएगा। अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।